बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, बढ़िया मज़े में भी होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंटिन्यू है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने एक मैट्रिक्स को सिंपल जो है वो एक्लॉन फॉर्म बनाना सीखा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं किसी एक मैट्रिक्स को आप एक्लॉन के साथ साथ रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, आई बिलीव कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एक्लॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म क्या होती है। भाई, एक्लॉन के अंदर सिंपल क्या रूल हमने जो 4 पढ़े थे वो हमें पता होने चाहिए। बस उन्हीं रूल्स के अंदर एक रूल का और इजाफा हो जाता है तो वो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बन जाती है। इसके ऊपर ऑलरेडी आपने पिछला वीडियो देख रखा है। तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये सीखेंगे कि हम एक मैट्रिक्स को रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सब बच्चे तैयार हैं? शुरू किया जाए। चलो भाई, फोकस करना है, हर चीज़ को बंद कर दो। कोई भी आगे इंस्टा फेसबुक कुछ और चल रहा है सब बंद करो, फोकस होकर देखो। बहुत आसान है अगर थोड़ा सा फोकस होकर करोगे, लेकिन बहुत मुश्किल है अगर फोकस नहीं करोगे। लेकिन बच्चों, इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं बच्चों, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हमारी टीम आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो शेयर करती रहती है, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो बच्चों, और आप अपडेटेड रहें। और जितने भी हमारे गेस्ट पेपर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो सारे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है वो आपके साथ शेयर होते रहते हैं। तो चले भाई, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों फ्रॉम पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए जी, सोल्यूशन। सबसे पहले लेट कर लो, मैट्रिक्स ए का नाम दे देते हैं 3 4 7 5 1 6 4 5 3। हाँ भाई, सबसे पहला काम क्या, पहला चीज हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पहला एलिमेंट है दैट शुड बी 1, कि ये हमें क्या मिल जाए बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो लिहाजा पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, दोबारा यहाँ पर भी बताएंगे, जब भी हम बच्चों कोशिश करेंगे हम अपने किसी भी एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें ज़्यादातर वहाँ पर डिवीजन करनी होगी। ठीक है, हम वहाँ पर डिवाइड की मदद लेंगे। और इसी के अपोजिट जब हमें किसी चीज़ को 0 बनाना होगा तो बच्चों हम उसके साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है ये बातें समझ ना आ रही हूँ, लेकिन जब आप देखेंगे हमारे साथ तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो चलो भाई, तो मुझे इसको 1 बनाना है, लिहाजा मैं इस पूरी रॉ को किससे डिवाइड कर दूंगा प्यारे बच्चों, 3 से कर दूंगा। ठीक है, तो चलो भाई, तो अब ये मैट्रिक्स कुछ ऐसे हो जाएगी, जरा देखो। हाँ भाई, पूरी रॉ को 3 से डिवाइड करना है। 3 3 से डिवाइड होगा 1 बन जाएगा। अब ये 5 भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5/3 बन जाएगा। और ये 4 भी डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 4/3 बन जाएगा। बाकी किसी भी रॉ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बाकी सब ऐसे ही रहने वाले हैं। हाँ भाई, अब बच्चों मेरे पास ये तब्दीली देखने को मिली। ये तब्दीली मुझे किसमें देखने को मिली, मुझे ये तब्दीली देखने को मिली रॉ 1 में, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय रॉ 1। और तब्दीली कैसे देखने को मिली, जब मैंने रॉ 1 को डिवाइड किया किसके साथ, 3 के साथ। इज इट क्लियर? ये सबको लिखना आया। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बार बार बच्चों इस चीज़ पे जोर दिया कि ये आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, आगे जैसे जैसे सवाल और करेंगे, नहीं भी आया था तो यहाँ क्लियर होने वाला। ठीक है, बस तवज्जो से देखो। अच्छा जी, हमारे पास ये 1 हो गया बच्चों। अब 1 के नीचे हमें क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है। मुझे इसको 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए मुझे ये बताओ, मैं हमेशा, मैंने पिछले सवाल में भी बताया, देखो बार बार मैं पिछली बातों को बच्चों इसलिए रिपीट नहीं करना चाह रहा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज को देखना शुरू करें तो हमेशा उसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट से देखना शुरू किया करो। तो बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे होते हैं, बजाय इसके कि उसको बार बार रिपीट किया जाए, वीडियो को लंबा किया जाए। जो बच्चे सीखे हुए होते हैं वो थोड़ा सा बोर भी होते हैं कि सर ये चीज़ हमें ऑलरेडी आती है, लेकिन मैं इसलिए बच्चों रिपीट करता हूँ अगेन, क्योंकि हमारे पास छपाटर बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछली वीडियो देखते नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट अगली जो है वो शुरू करते हैं वीडियो, जिसकी वजह से फिर उनको सवाल जहन में आता है कि ये सर ये कैसा हुआ, सर आपने ये पिछले में बताया था, अभी नहीं। लेकिन कोशिश किया करो पीछे से देख कर। ठीक है, तो भाई बात बताने की है, अभी फिर भी थोड़ा लंबा हो गया, बात बताने की है कि जब भी बच्चों हमने एडिशन
या सब्ट्रैक्शन करनी होती है, यानी कि हम कभी भी जब प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हवा से उठा के कोई भी नंबर उठा लिया उसको प्लस या माइनस कर दिया, जैसे डिवाइड में हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता। प्लस माइनस में अब अगर मैं इस रॉ की बात करूं तो मुझे ये 0 चाहिए, तो लिहाजा मैं या तो रॉ 1 या रॉ 3 इन दोनों रॉ में से किसी एक रॉ का सहारा लूंगा, उस पूरी रॉ को मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसी नंबर से और फिर उसको इस वाली रॉ में ऐड कर दूंगा या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि आपने जिस रॉ पर भी काम करना है उसको जो मौजूदा बाकी दो रॉज होंगी उनकी मदद से उस पर काम करना है। तो लिहाजा मैं बच्चों यहाँ पर रॉ 1 को यूज करूंगा। कैसे भाई मुझे बताओ? मैं अगर रॉ 1 को, इस पूरी रॉ 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 1 4 जा 4 बनेगा, और फिर इस 4 को इसमें से माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन याद रहे अब 4 से कर रहा हूं तो बच्चों तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, और तीनों के जो जवाब आएंगे वो रॉ नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट होंगे। कैसे होंगे जरा देखते हैं, आ जाओ। चलो भाई पहली रॉ को नहीं छेड़ना है, ठीक है? पहली रॉ एज इट इज जैसे कि ये है। हाँ भाई 4 1 जा 4, ठीक है? देखो भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ लो ये रफ वर्क कर रहा हूँ। मैं ज़रा 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ? 1 के साथ, तो मेरे पास क्या है बच्चों? 4 आए। 5/3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ, तो मेरे पास 5 4 जा 20/3 आया, ठीक है? और फिर 4/3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ, तो मेरे पास आएगा 16/3, ठीक है? ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब इन तीनों को बारी बारी इन 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 में से माइनस करना है। तो भाई सबसे पहले ये 4 है, इस 4 में से माइनस कर दो 4, फिर मेरे पास 1 है, 1 में से माइनस करना पड़ेगा किसको? 20/3 को। फिर मेरे पास 5 है, 5 में से माइनस करना होगा किसको? 16/3 को। थर्ड रॉ जो है वो एज इट इज है, उसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं की। बच्चों मैंने अभी तक देखो इसको सॉल्व नहीं किया है, मैंने अभी सिर्फ इक्वेशन बना के लिखा है, तो लिहाजा यहाँ पर जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर फिलहाल मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा क्योंकि अभी मैंने फाइनल नहीं किया। अगेन जो बात सुनने वाली है बच्चों, आपकी बुक ये प्रेफर कर रही है कि आपने ये स्टेप करके दिखाना नहीं है, लेकिन मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ? सर मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि मेरे शपाटर बच्चे इसको समझ सकें, मेरे प्यारे बच्चे इस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता। अगर डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया जाए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आंसर कैसे आया। तो ये जो आपने बेसिकली काम करना है बच्चों, ये आपने रफ वर्क में करना। देखो मैं आपको रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ, एग्जामिनर के लिए आप भले ये स्टेप ना करें, ठीक है? आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखें, जो अब आने वाला है उसको देखें। पहले मैं ज़रा इसको जो हमने रफ वर्क किया इसको ज़रा हम इरेज कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। हाँ भाई, सो ए इज इक्वल्स टू, ये 1 एज इट इज है, 5/3, 4/3 एज इट इज। हाँ भाई देखो +4 -4 0 हो गया। अब 1 में से माइनस करना है, दोबारा रफ वर्क की मदद पड़ेगी आपको। 1 में से माइनस करना है 20/3 को, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 1 20 जा 20, 20 में से 3 गए 17, 20 बड़ा माइनस का 17/3, तो यहाँ पर क्या आएगा? -17/3। क्लियर है बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यहाँ पर भी आपको रफर की मदद पड़ेगी, 5 - 16/3, तो आप इसमें से ऐसे माइनस नहीं कर सकते, नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाओगे, 3 और 1 का एलसीएम लोगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 माइनस 16 1 जा 16, 16 में से 15 गए, 1 बचा, 16 बड़ा माइनस का 1, तो लिहाजा यहाँ क्या आ जाएगा? -1/3। अब ये बात समझ में आती है प्यारे बच्चों? थर्ड रॉ में हमने भी फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की है, लिहाजा हम उसको एज इट इज। बोलो ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया? मुझे पहले ये बताओ, ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया है? अब देखो अगर बात को सुनो ना जरा, समझा करो। मैं अगर इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिख दूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पर 415 था, सर यहाँ पर ये आपने क्या कर दिया है? होंगे या नहीं होंगे मुझे बताओ?
भाई कमेंट किया करो ताकि हमें पता चला करे कि आप हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हम अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आपको वो बात समझ में भी आ रही है या नहीं है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक से बच्चों ये पता चलता है कि बेसिकली कितनी बात आपको क्लियर हुई और कहाँ पर स्टिल आपको अभी तक कंफ्यूजन का सामना है। हाँ भाई बताओ, ये बात समझ में आ रही है। तो लिहाजा एग्जामिनर तो चाहता है कि आप इसके बाद ये कर दें, ठीक है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं बच्चों कि आप इसको समझो कि ये कैसे आया। तो लिहाजा मैंने आपको ये करके दिखाया। आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप जैसे हमने आंसर निकाले इसके यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेट किए, आप डायरेक्ट यहाँ आंसर लें। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये फाइनल आंसर आया, तो भाई ये आंसर कैसे आया? तो मैंने कुछ तब्दीली की है। जी सर बिल्कुल की है, तब्दीली लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो मैं बिल्कुल लिखूंगा बाय। हाँ भाई पहले बताओ मैंने किस रॉ में छेड़छाड़ की? मैंने छेड़छाड़ की है रॉ नंबर 2 में, तो सबसे पहले मैंने रॉ 2 लिखा। किसकी मदद से की? सर मैंने पहली रॉ को इस्तेमाल किया था। अच्छा जी ठीक है, रॉ 1 को इस्तेमाल किया आपने, सही हो गया। कैसे किया? भाई मैंने रॉ 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया था। अच्छा जी 4 से मल्टीप्लाई करवाया आपने रॉ 1 को, और फिर उसको रॉ 2 के साथ क्या किया सर? माइनस किया, माइनस किया, माइनस किया। ये लो, हो गई स्टेटमेंट। मजा आ रहा है या नहीं? मुझे ये बताओ कि प्यारे बच्चों ये अब आप लिखना सीख गए कि आपने ये कैसे लिखना है। हाँ भाई बोलो, लिखना सीख गए हो? स्टेटमेंट लिख लोगे, रीजन लिख लोगे कि ये कंक्लूजन हमने कैसे कंक्लूड किया। आगे बढ़ते हैं। 1 के नीचे 0 आ गया, अब ये नीचे वाला भी 0 चाहिए, तो लिहाजा दोबारा मैं या तो पहली रॉ को इस्तेमाल करूं या दूसरे को करूं। तो मैंने देखा कि इसको 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए मैंने आपसे कहा हम 99% प्लस या माइनस का सहारा लेते हैं। इज इट क्लियर? डिवाइड का सहारा नहीं लेते। ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि हम 0 बनाने के लिए डिवाइड करेंगे, पहले उसको 1 बनाएंगे उसके बाद 0 बनाएंगे। इज इट क्लियर? लेकिन ज़्यादातर 90% बच्चों 0 बनाना है तो मल्टीप्लाई करके माइनस या प्लस करना होगा। तो मुझे बताओ ऊपर वाला 0 तो इसको 0 नहीं कर सकता, लिहाजा मैं दोबारा रॉ 1 का इस्तेमाल करूंगा। अब अगर बच्चों मैं रॉ 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 7 जा 7, और 7 को 7 में से माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा बच्चों मैं इस पूरी रॉ को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अगेन ये बच्चों मैंने लिखा है आपकी आसानी के लिए, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। आपने पेपर में नहीं लिखना। अगर ऐसा कोई भी काम करना है पेंसिल के साथ करना है, ताकि आप जब सॉल्व कर ले इसको इरेज कर दें। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो पहला रॉ एज इट इज 1, 5/3, 4/3। ठीक है, दूसरा रॉ भी एज इट इज 0, -17/3, -1/3। चलो भाई अब मैं जरा इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके रफ में लिखूँ। 7 1 जा क्या आया? 7 आया। 5/3 को मल्टीप्लाई करवाना होगा 7 के साथ, तो ये बन जाएगा 35/3। ठीक है, और इसी तरह बच्चों 4/3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 7 के साथ, तो ये हो गया 7 4 28/3। इज इट क्लियर? चलो भाई तो 7 लिखा, माइनस किया किसको? 7 को। दूसरा एलिमेंट क्या है? 6, माइनस किया किसको? 35/3 को। फिर यहाँ 3 है, माइनस किया किसको? 28/3। बात समझ में आई सबको? अगेन प्यारे बच्चों ये स्टेप ज़रूरी नहीं है कि आप करें। आप ये स्टेप नहीं करना चाहते आप ना करें, इसके बाद वाला जो स्टेप है वो आपने लाजमी करके दिखाना। चलो तो यहाँ हम लिख लेते हैं ज़रा जल्दी से। पहला और दूसरा रॉ एज इट इज़ है, उसमें कोई तब्दीली हमने अभी नहीं की है। चलो भाई 7 में से 7 गए बच्चों, 0 हो गया। अब इसको अगेन रफर में करना पड़ेगा। 6/1, कुछ नहीं है नीचे 1, -35/3। हाँ भाई 3 और 1 कैल्शियम 3, 6 3 18 -35, 18 और 2 20, 30 15 और 2 17, तो ये आ जाएगा 17/3। 35 बड़ा, माइनस का 17/3, तो माइनस का 17/3। यहाँ आ जाओ 3 -28/3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल लगाना पड़ेगा। 3 और 1 कैल्शियम क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 होगा। 3 3 9, -128 28,
28 में से 8 गए 20 और एक गया 19 है, 19/3। 28 बड़ा माइनस का 19/3। यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? दिस इज आवर फाइनल स्टेप कि हमने जिसके अंदर सोल्यूशन करके दिखाया। तो ये आपने लाजमी करना है। कैसे आया भाई? बताना पड़ेगा। बाय किस में तब्दीली की? रॉ नंबर 3 में तब्दीली की। तो रॉ नंबर 3 कैसे की सर? रॉ नंबर 1 को यूज किया। अच्छा जी, रॉ 1 को यूज किया। रॉ 1 में किया क्या सर? रॉ 1 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 7 के साथ और उसको रॉ 3 के साथ क्या करवाया सर? माइनस करवा दिया। स्टेटमेंट लिखना आ गई, मजा आ गया, एकदम बढ़िया। स्टेटमेंट लिखना आ गई तो मजा आ गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जो बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं वो स्टेटमेंट लिखने में बिला वजह होते हैं। मैं आपको बार बार स्टेटमेंट लिखना सिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने लिखनी है। सबसे पहले वो रॉ लिखनी है जिस रॉ पे आपने काम किया है। भाई हमने रॉ नंबर 3 पे काम किया है, वो लिखी। ठीक है, कैसे किया भाई? रॉ नंबर 1 को यूज किया, रॉ नंबर 1 लिखी। रॉ 1 के साथ किया क्या? 7 से मल्टीप्लाई करवाया और रॉ 3 के साथ माइनस करवा दिया। बस इतनी सी बात। भाई जो कर रहे हो वो लिख दो ना, जो कर रहे हो वही तो लिख रहे हैं। कोई नई बात कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा जी 1 के नीचे 0 आ गए। अब आ जाओ यहाँ पर बच्चों। अब अगर मैं ये देखो एक जैसे नजर आ रहे हैं, लिहाजा मैं अगर इनको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो मेरे पास यहाँ पर एक और 0 देखने को मिल सकता है। तो लिहाजा मैं रॉ नंबर 2 को रॉ नंबर 3 के साथ माइनस करवा देता हूं। कैसे? 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। नहीं समझ में आएगा? आओ करके दिखाते हैं। चलो भाई, मैट्रिक्स ए बराबर है 1 5/3 4/3 एज इट इज। 0 माइनस का 17/3 माइनस का 1/3। चलो भाई, इस पूरी रॉ को बच्चों माइनस करवा दो इस रॉ के साथ। कैसे? देखो भाई, 0 माइनस क्या? 0। यहां देखो -17/3 -17/3 पहले से है, फिर माइनस लगाया, फिर ऊपर वाला -17/3। फिर देखो यहां पर क्या है? माइनस का 19/3। माइनस करवा रहे हैं किसको? माइनस के 1/3 को। माइनस करवा रहे हैं माइनस के 1/3 को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ज़रा इसको यहाँ लिख लूँ ताकि आपकी ज़रा कन्फ्यूजन कम हो जाए, क्योंकि नीचे वाला एलिमेंट ज़रा बड़ा हो गया है माइनस के चक्कर में। कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये पूरा कॉलम 3। समझ रहे हैं बात सब बच्चे? बच्चों अब किया क्या बेसिकली? चलो अगले स्टेप में लिखते हैं। 1 5/3 4/3 ये तो एज इट इज है। ये 0 अपनी जगह, माइनस का 17/3 अपनी जगह, माइनस का 1/3 अपनी जगह। 0 में से 0 जाएंगे, 0 बचेगा। देखो जरा इधर, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस होगा। माइनस प्लस माइनस 17/3 17/3 0। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाओ। यहाँ पर हुआ -19/3 माइनस माइनस प्लस 1/3। 3 और 3 एक जैसे, एक दफ़ा लिखा। 19 में से 1 गया 18, 19 बड़ा तो माइनस का 18, 3 एकम 3, 3 6 18, माइनस का 6 बचा, लिहाजा यहाँ आ गया माइनस का 6। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? आपके सामने बच्चों सारी चीज़ें सॉल्व कर रहा हूँ, कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहा, हर एक स्टेप खोल के दिखा रहा हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, एग्जामिनर को उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फाइनल आंसर आया है इसकी ज़रूरत है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। बाकी ये एग्जाम में ये स्टेप भी करना चाहो, वेरी गुड, कर सकते। चलो भाई, क्या किया हमने? हाँ भाई, किस रॉ में छेड़छाड़ की? रॉ नंबर 3 में की। सही है जी। कैसे की? रॉ नंबर 2 को यूज़ किया हमने। कैसे यूज़ किया? हमने कहा कि रॉ 2 को हमने कुछ नहीं किया, 1 से ही मल्टीप्लाई करवाया और रॉ नंबर 3 के साथ माइनस करवा दी। बात क्लियर हुई? भाई देखो, मैंने इस पूरी रॉ को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, यही रॉ रहेगी, कोई फर्क तो नहीं आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी चीज़ की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता।
और नीचे लाके माइनस करा दिया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया, 0 आया, नीचे माइनस हो गया। 17/3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया, 17/3 आया माइनस का, उसको नीचे लाके माइनस करवा दिया। बिल्कुल इसी तरह माइनस के 1/3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 1/3 आया और उसको नीचे लाके माइनस करवा दिया। इज इट क्लियर? क्लियर है? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? ईमानदारी से बताओ, फील ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? ईमानदारी से। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब ये तो 1 आ गया। अब मुझे बच्चों यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, इसका मतलब यहाँ 1 चाहिए। इज इट क्लियर? 1 बनाने के लिए क्या करें? क्लास 9 में पढ़ा था यार, है क्या पढ़ा था? मैं आपसे कहूँ मेरे पास 5 है, मुझे इसको 1 बनाना है, कैसे बनाएंगे? 1 बनाने के लिए हमने पढ़ा था कोई भी वैल्यू हो उसको उल्टा करके उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। 5 को उल्टा कर दो भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो उसको उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई करवा दो। 1 आया है? क्लास 9 में पढ़ा था, हम नहीं पढ़ाया था अगर याद, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही, इसको इसी से मल्टीप्लाई करवाना है, इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन रेसिप्रोकल करके। तो आओ भाई, कैसे होगा प्यारे बच्चों? 1 5/3 4/3 0 0 -6। चलो 0 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अच्छा ये मैं ज़रा सही करके लिख दूँ, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। दिस इज बच्चों 17/3, ठीक है। 0 को बच्चों मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3/17 से, 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो, ये माइनस का 17/3 है, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस के 3/17 से। बात समझ में आती है? 3 ऊपर चला गया, 17 नीचे आ गया, साइन वही रखना है, साइन में चेंज नहीं करना है। ये माइनस का था तो माइनस ही रहेगा। इसी तरीके से -1/3 है, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? माइनस के 3/17 से। क्लियर? अगेन एग्जामिनर को ये स्टेप ना शो करो तो भी ओके चलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं एक स्टेप। 1 ऐसे ही, 0 ऐसे ही, 0 ऐसे ही, 5/3 एज इट इज, 4/3 एज इट इज। हाँ भाई, माइनस से माइनस मारा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 17 1 जा 17 1 जा, क्या आया? 1 आया, नीचे 0 है। आगे आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और 17 3 से कितना हो जाएगा भैया? 20 40 60 और 51, ठीक है। नीचे है माइनस का 6। यहाँ तक बात क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, देखो वीडियो को पॉज करो, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। वीडियो को पॉज करो, सुकून से स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा एनालाइज करो कि हाँ भाई क्या चल रहा है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यहाँ तक बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? अच्छे तरीके से देखो। तो बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर बच्चों हम मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने आंसर को ज़रा मज़ीद आसान करने के लिए। अरे भाई यहाँ हमने गौर नहीं किया, तो इधर देखो, तो ये 3 से 3 मर जाएगा, हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/17 आ जाएगा। तो वैसे इसको भी करोगे यही आएगा, चेक कर लो, चेक कर लो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 यहाँ गया, 3 7 21, तो 1/17। तो बच्चों मैं इसको ज़रा यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। 1/17, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, या यहाँ इसको काट के 1/17 लिख लो, डजेंट मैटर, बात एक ही। अच्छा जी, क्या किया, क्या किया भैया? यहाँ लिखना पड़ेगा, चलो लिखते हैं। सर हमने क्या किया? सर हमने बहुत आसान काम किया। बाय, पहले बताओ किस रॉ पे काम किया? रॉ 2 में किया। क्या किया सर? रॉ 2 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया इसके रेसिप्रोकल के साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ, यानी कि माइनस के 3/17 के साथ। बस रॉ 2 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस 3/17 के साथ। इज इट क्लियर? तो हमें ये मिला, क्लियर है? 1 मिल गया, 0 1 मिल गया, नीचे 0। अब तीसरे रॉ में आओ तो ये 6 को ख़त्म करते हैं,
6 को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म से मुराद 1 बनाना है, ठीक है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, डिवाइड करेंगे। 1 बनाने के लिए डिवाइड करेंगे, क्लियर। तो चलो पूरी रॉ को -6 से डिवाइड कर देते हैं। सो a इज इक्वल्स टू 1, 5/3, 4/3, 0, 1, 1/17। चलो भाई, अब देखो मैं इन सब को, 0 को डिवाइड कराऊंगा -6 से, 0 ही रहेगा। 0 को डिवाइड कराऊंगा -6 से, 0 ही रहेगा। -6 को डिवाइड कराऊंगा -6 से, माइनस माइनस मर गया, 6 1 जा 6, तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। क्लियर है। अब इस दफ़ा मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया। क्या किया भैया, कौन सा रॉ पे काम किया, रॉ नंबर 3 में काम किया। क्या काम किया सर, डिवाइड करवा दिया मैंने -6 के साथ, बस, और कोई काम नहीं किया। क्लियर है यहाँ तक बात, बोलो भाई क्लियर है, फील ले रहे हो, हैं फील ले रहे हो, आगे बढ़ते। चलो अब बच्चों आप अगर गौर करें तो आपको पता है ये क्या बन चुका है। जी सर बिल्कुल हमें समझ में आ रही। रूल नंबर 1 क्या था, एक्लॉन फॉर्म का, लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। पहली रो में लीडिंग एलिमेंट 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1। दूसरा रूल क्या था, हर रो में 0 की तादाद बढ़नी चाहिए। पहले 1 0, फिर 2 0, तादाद बढ़ रही है। अगर पूरी रो 0 हो तो वो आखिर में आ जाए, लेकिन वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि पूरी रो कोई भी 0 नहीं। तो एक्लॉन फॉर्म तो बन गया, आपने और मैंने मिलके एक्लॉन फॉर्म तो बना दिया, लेकिन हमें एक्लॉन नहीं चाहिए। दूसरे सवाल में वो हमें क्या कह रहा है, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म चाहिए। इज इट क्लियर। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ कि अब 1 के ऊपर भी 0, 1 के ऊपर भी 0 चाहिए। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले चलो भाई इसको 0 बनाते हैं। 0 बनाने के लिए क्या कहा, मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे बताओ मैं रॉ 3 यूज करूं या रॉ 2 यूज करूं। सर रॉ 2 यूज करें, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 0 है। इस 0 के साथ बेचारे को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 0 हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जो मल्टीप्लाई करूंगा उसको उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, वो नहीं हो सकता क्योंकि ये बेचारा खुद 0 है। लिहाजा रॉ 2 को यूज करेंगे। मुझे बताओ अगर रॉ 2 को बच्चों मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 5/3 के साथ और ऊपर माइनस करवा दूं तो 0 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो आइए जी, a इज इक्वल्स टू, इस पूरी रॉ को 5/3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 0 को करवाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये 1 और 0 एज इट इज है। अच्छा जी, 1 को मल्टीप्लाई कराया 5/3 के साथ, क्या बनेगा 5/3, और ऊपर जाके माइनस करवा दिए तो 5/3 के साथ माइनस हो गया 5/3। अब बच्चों ये 1/17 है, इसको भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किसके साथ, 5/3 के साथ। तो 5 1 जा 5, 7 3 जा 21। हाँ भाई, तो ये 1/17 है बेसिकली, 1/17। 5/3 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 1 जा 5 और 7 17 3 जा 20 40 60 और 51, ठीक है। तो ये बना 5/51। बच्चों ये इसके साथ माइनस करवाना है, यानी कि 4/3 के साथ माइनस करवाना है 5/51। तो 51 और 3 का एलसीएम क्या आएगा भैया, 51 आएगा। ये 17 से जाएगा, ये भी 17 से जाएगा, तो 17 3 जा तो 51 हो गया। ये 1 से जाएगा, ये 1 से, तो 5 1 जा 5 माइनस 17 4 जा, तो 20 40 60 80 51 51 61 68। 68 में से 5 चलेगा भैया, तो क्या बचा, 63 बचा, नीचे 51 बचा। 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा और 2 यहाँ गया, 3 7 जा 21, 21/70। फाइनली आंसर आ रहा है। थोड़ा सा देखो मुश्किल है, थोड़ा सा लेंथी है, आई डोंट से कि ये मुश्किल, क्लास 9 का स्टेप, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पर क्या था, 4/3 था, इसके साथ कौन माइनस हुआ, ये 5/51। अब घबराना नहीं है, सारी मेहनत हम करके पहले से रखी हुई है हमने, अब डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 1/17 अपनी जगह रहेगा, ये 0 अपनी जगह, ये 1 अपनी जगह। चलो भाई, अगेन ये स्टेप ज़रूरी नहीं है आप एग्जामिनर को दिखाएं, यहाँ पर अभी तक हमने कोई प्रोसेस फाइनल नहीं किया है, सिर्फ हमने स्टेप लिखना है। चलो भाई 1, हाँ भाई
मर गया 0। इन दोनों का एलसीएम लेके हमारे पास फाइनल आंसर आया है 21/70। ये 0, ये 1, ये 1/17, ये 0, ये 0, ये 1। हाँ भाई, कैसे आया ये सर? बाय किस में तब्दीली की सर? तब्दीली की रॉ 1 में। रॉ 1 में तब्दीली की कैसे? रॉ 2 को यूज़ किया। रॉ 2 को कैसे यूज़ किया? उसको मल्टीप्लाई करवाया 5/3 के साथ और माइनस करवा दिया रॉ नंबर 1 के साथ। बात समझ में आती है सबको? ये लिखना आया सबको? दैट इज़ अ फ़र्क। पेंसिल से करेंगे एग्ज़ाम में या फिर कॉपी में अलग से साइड पे कॉलम बना देंगे रफर का और वहाँ कर सकते हैं एग्जामिनर को दिखाने के लिए। जी सर कहीं से डायरेक्ट आंसर नहीं लाए, हम काबिल बच्चे हैं, मेहनत करके लाए हैं। हाँ भाई, काफ़ी हद तक कहानी बन चुकी। इस 1 के नीचे भी 0 आ गया, ऊपर भी 0 आ गया। नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब इसको ख़त्म करना है, तो लिहाजा पहले इसको 0 बना लो या इसको बना लो। चलो इसको बना लेते हैं पहले, ठीक है। इस 1 को मल्टीप्लाई करवा दो 1/17 से, हैं, और ऊपर वाले के साथ माइनस करवा दो। चलो पहली रॉ एज इट इज़ 1 0 21/17। हाँ भाई, 1/17 से ये सब मल्टीप्लाई होंगे, पूरी रॉ होगी, लेकिन ये तो 0 है, ऊपर जाके 0 ही रहेगा। माइनस करेंगे तो इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात सब समझ रहे हैं? फ़र्क यहाँ पर पड़ेगा। ये 1/17 माइनस 1/17 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नीचे वाला 1 अपनी जगह। हाँ भाई, कैसे हुआ? किस में तब्दीली की? रॉ 2 में की। किसकी मदद से की? रॉ 3 की मदद से की सर। रॉ 3 को किया क्या? 1/17 से मल्टीप्लाई करवाया, रॉ 2 के साथ माइनस करवा दिए। रिजल्ट क्लियर? सबको ये स्टेप लिखना आया या नहीं आया ये बताओ? ये स्टेप लिखना आना जाना चाहिए अब तक तो, ठीक है। चलो यहाँ करते हैं बच्चों अपना आखिरी स्टेप। चलो अब बच्चों मेरे पास सिर्फ ये रह गया है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या, इसी 1 का सहारा लेंगे। इस 1 को मल्टीप्लाई करवा दो 21/17 से, ऊपर माइनस करवा दो, है हो जाएगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ये नहीं समझना कि सर मैं खाली इसको करवा रहा हूँ। जब भी मल्टीप्लाई करवाओगे पूरी रॉ से करवाओगे। जब भी मल्टीप्लाई कराओगे किसी भी वैल्यू को पूरी रॉ से करवाओगे। लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा, यहाँ बेचारे 0 हैं, 0 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं लिख रहा। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ यहाँ देखो, यहाँ 7 सबके साथ लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ 0 नहीं था। तो हम मल्टीप्लाई पूरी रॉ से करोगे, कभी भी ये नहीं करना कि 1 से कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम पूरी रॉ से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ 0 है। कर तो रहे हैं लेकिन आंसर क्योंकि 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये गलती नहीं करना। सर यहाँ पर आपने पूरी रॉ से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ भी करवाया था, अभी इरेज कर दिया मैंने, वीडियो को पीछे करके देखो। सर यहाँ आप 1 को करवा रहे हैं, सर यहाँ पर आपने 1 को करवाया। अरे भाई 1 को इसलिए करवाया, ये बाकी 2 0 हैं, इन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो बेचारा भी 0 ही हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसको इसलिए शो कर रहा हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे, माइनस करवा देते हैं। तो चलो भाई, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो कैसे माइनस हो जाएगा, तो ये भी 0, नीचे तो 0 है, नीचे तो 1 है। हाँ भाई, कैसे हुआ ये जादू? सर हमने तब्दीली की रॉ 1 में, कैसे की भाई? रॉ 3 का इस्तेमाल किया सर हमने। रॉ 3 को मल्टीप्लाई करवाया किससे? 21/17 से, और माइनस करवा दिया रॉ नंबर 1 के साथ। फाइनली नाउ दिस इज योर रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। दिस इज योर रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। 1 के नीचे भी 0, 1 के ऊपर भी 0। मजा आया है नहीं आया? पहला सवाल, पहला पार्ट बहुत लंबा है ना सर? बहुत लंबा लगा, मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो नहीं है यार, मुश्किल तो नहीं, मुश्किल नहीं कह सकते हम, लेंदी ज़रूर कह सकते हैं। लेंदी ज़रूर कह सकते हैं कि सर लेंदी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको मुश्किल बोलेंगे या बोलेंगे नहीं सर। तो बच्चों मज़ा आ रहा है, फील ले रहे हैं? अभी हमने पार्ट नंबर 1 किया है। वीडियो को पॉज करो सुकून से, स्क्रीनशॉट लो और देखो कि कैसे किया हमने। दोबारा वीडियो को चाहो तो दोबारा देखो, और फिर बढ़ते हैं बच्चों अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। वीडियो को पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। Now heading towards our next part, part number 2. So now students, we have our next part. Yes, the part number 2 of question number 2, exercise 2.5, class 11 mathematics. बच्चों जिस तरीके से हमने वहाँ पर काम किया पिछले पार्ट के अंदर, बिल्कुल इसी तरीके से
इस पे भी काम करेंगे। आइए शुरू कर। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसको लेट कर लिया। आपको पता है स्टूडेंट्स, वी वांट 1 बेसिकली एज आवर लीडिंग एलिमेंट। हम बच्चों चाहते हैं कि हमें यहाँ पर 1 मिले, लिहाजा हम क्या करते हैं, सिंपली हम सिर्फ इनकी जगह को बदल देते हैं, यानी कि दूसरे रॉ को पहला बना दो, पहले को दूसरा बना दो। चलो, तो ये रॉ ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 2 - 4 और 6। ये रॉ नीचे आ जाएगी 0 3 -2 और थर्ड रॉ अपनी जगह पर है। अच्छा जी, क्या किया हमने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रॉ 1 2, दिस इज नॉट 12, दिस इज 1 2, यानी कि हमने 1 को 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, इनकी जगह को बदल। क्लियर, मजा आ रहा, फील ले रहे हो या नहीं ले रहे, कमेंट में जरूर बताओ। आगे बढ़। चलो, 1 चाहिए, काफी देर से बता रहे हैं बार बार कि जब भी 1 चाहिए होता है कोशिश करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उस नंबर को उसी से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर को अगर उसी से डिवाइड कर दिया जाए तो 1 आएगा ना भैया। 5 को 5 से डिवाइड कर दो, 1 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड कर दो, 1 आएगा। किसी नंबर को अपने आप से डिवाइड करोगे 1 आएगा। इज इट क्लियर है भाई? सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो हमें यहाँ 1 चाहिए, लिहाजा हमें पूरी रॉ को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आइए जी कर देते हैं। सो ए इज इक्वल, अब मैं जरा इसको रफ फर्क में आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले 2 को डिवाइड करता हूँ 2 के साथ, फिर मेरे पास है -4 डिवाइडेड बाई 2, फिर मेरे पास है 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ पर मेरे पास आया 1, 2 1 2, 2 2 4 माइनस का 2, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पर आया 3। क्लियर है बात? 0 3 -2 एज इट इज 2 3 -1। हाँ भाई, क्या किया हमने, बाय कौन सी रॉ को हमने छेड़ा, रॉ नंबर 1 को जो है हमने छेड़ा। सो बाय रॉ 1 क्या किया भैया, कोई खास काम नहीं किया, बस 2 से डिवाइड कर दिए। रॉ नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आया। ये भी बात याद रखो, पिछले सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी बार बार ये बात रिपीट की। बच्चों कभी भी हम ये जो फिनोमेना है ये उस स्टेप के सामने नहीं लिखेंगे जहां ये हो रहा होगा। क्या मतलब है भाई? भाई यहाँ कहीं हमने बेसिकली 2 को डिवाइड किया, लेकिन हम ये स्टेप इसके सामने नहीं लिखेंगे जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं। अलजेब्रा के अंदर पहले हम फॉर्मूला बताते हैं कि हाँ भाई हम ये करने जा रहे हैं और फिर हम करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर पहले हम कर जाते हैं, उसके बाद एग्जामिनर को बताते हैं कि हाँ भाई ये जो आप देख रहे हैं 2 - 4 6, ये 1 - 2 3 कैसे बना, ये ऐसे बना। ये छोटा सा फर्क है, इसको याद रखना है। यानी कि जहां पर आपका रिजल्ट आ रहा होगा, दिस इज बेसिकली द रिजल्ट, यहाँ पर हमने वर्किंग की, ये हमारा रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के सामने आपने रीजन लिखना है कि ये रिजल्ट क्यों आया। क्लियर है बात? आगे बढ़े, रफ फर्क को जरा साफ करते हैं, आगे बढ़ो। चलो भाई 1 आ गया और 0 भी आ गया, इस 2 को 0 बनाए। तो हाँ भाई 0 बनाने के लिए बार बार बताया मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादातर, तो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो चले बच्चों, पहला रॉ एज इट इज 1 - 2 और 3, दूसरा रॉ एज इट इज 0 3 -2। चलो भाई 1 2 2 और 2 को फिर इस 2 से माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। अब इधर देखो जरा, माइनस प्लस माइनस, 2 2 4, मेरे पास क्या आया, माइनस का 4। इस बच्चों माइनस के 4 को मुझे माइनस करना है किसके साथ, इस 3 के साथ, याद रखो। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ में आए? देखो अब थोड़ा सा चीज़ों को एडवांस कर, पहले पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, मैंने आपको ये चीज़ यहाँ स्टेप में लिखकर दिखाई थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर को ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो दिस इज बेसिकली एन एक्स्ट्रा स्टेप। जरूर आप ये नहीं उम्मीद रखेंगे कि इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं, एग्जामिनर को फाइनल आंसर चाहिए। इज इट क्लियर? तो इसलिए इसके अंदर रफ फर्क में मैं आपको स्टेप करके दिखा रहा हूँ, और ओरिजिनल के अंदर जो हमारा फेयर चल रहा है उसके अंदर हम डायरेक्ट आंसर लेंगे। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी आगे बढ़ो। नाउ 3 2 6, इस 6 को इस -1 के साथ, -1 के साथ माइनस करना है। इस 6 को माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस रहेगा, 6 और 1 7,
तो क्या आएगा माइनस का 7। ये बात सबको समझ में आती है, मैंने ये रफ वर्क में किया, आप भी इसको रफ वर्क में ही करेंगे। क्लियर है बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो रॉ 3 पहले थी, अब रॉ 3 वैसी तो नहीं रही, चेंज हो गई। तो लिहाजा जब चेंज हुई तो फौरन बताना पड़ेगा भाई चेंज कैसे हुई। बाय रॉ 3। रॉ 3 को हमने चेंज किया, कैसे किया? रॉ 1 की मदद से किया। रॉ 1 की मदद से किया। रॉ 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ और रॉ नंबर 3 के साथ माइनस करना। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये 7 7, इन दोनों 7 को 1 बनाना है, तो लिहाजा 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो a इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस 2 3 3 माइनस 2। हाँ भाई, 0 को 7 से डिवाइड करूंगा 0 ही आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, माइनस 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो माइनस 1 आएगा। ये बात याद रखना, ये मत करना कि सर 7 को 7 से किया 1 आया, माइनस 7 को माइनस 1 से आ रहा है। नहीं भाई, अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो तो सबको प्लस 7 से डिवाइड करना है, अगर माइनस 7 से डिवाइड कर रहे हो तो फिर सबको माइनस से करना है। इज इट क्लियर? तो अगर देखो मैं माइनस के 7 से डिवाइड करता तो भी आंसर यही आना था। फर्क ये होता कि माइनस के 7 से दोनों को डिवाइड करता, इसको तो फर्क नहीं पड़ना, ये तो जीरो ही रहेगा। इन दोनों की बात कर रहा हूँ बच्चों। अगर मैं इन दोनों को माइनस 7 से डिवाइड करता तो यहाँ पर माइनस 1 आ जाता, यहाँ प्लस 1 आ जाता, तो फर्क तो नहीं पड़ता ना, एक 1 प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है। इज इट क्लियर? दोनों माइनस के नहीं आ रहे और दोनों प्लस के नहीं आ सकते, तो लिहाजा हमने इसको पॉजिटिव 7 से डिवाइड किया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा भैया हमने क्या किया, हमने रॉ 3 पे काम किया और क्या किया, उसको 7 से डिवाइड। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये 1 1 है ना, थोड़ा काम आसान हो जाएगा अगर मैं इसको रॉ नंबर 2 बना दूं। कैसे बच्चों? ऐसे, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये बनेगा 0 1 माइनस 1 और ये नीचे आ गई 0 3 माइनस 2। हाँ भाई, क्या किया? 2 3, नॉट 23, 2 3 बाय आर 2 3, आर नंबर 2 और रॉ नंबर 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिए। अच्छा जी, बढ़िया मजेदार। 1 के नीचे तो 0 आ गए। अब इस 1 के ऊपर मुझे 0 चाहिए, लिहाजा मुझे बताओ अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, या सिंपली मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा दूं 1 को मल्टीप्लाई करवा दूं -2 के साथ और इसमें माइनस कर दो, है काम हो जाएगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन माइनस चलो तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो, हम प्लस से ही करते हैं, हम साइन वहां बदल देंगे, ठीक है। तो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां क्यों नहीं कर रहा सबको पता, क्योंकि 0 है, लिखने का फायदा नहीं। तो चलो, हाँ भाई, 0 से मल्टीप्लाई होकर इसमें प्लस माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। ये 0 अपनी जगह, ये 1, ये माइनस का 1 अपनी जगह, ये 3 और ये -2 अपनी जगह। हाँ भाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जरा गौर से देखना, देखो -2 वहां पहले से लिखा हुआ, इस तरह लिखा हुआ 2 1 जा 2, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा। बोलो भाई, 0 हो जाएगा भाई, 1 2 जा 2 और 2 को ऊपर जाकर इसमें ऐड कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा। अब आओ यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा, अब माइनस का 2 और 3 में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना भाई, ऊपर जाकर प्लस करवा रहे हैं, तो माइनस के 2 को 3 के साथ प्लस कर दो, प्लस माइनस माइनस, या प्लस ऐसे भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 जाएंगे, 1 3 बड़ा प्लस का 1। क्लियर हो रही है बात सबको? तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बोलो भाई, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक बात? 1 0 1 आ गया ऊपर, दूसरी रॉ में 0 1 -1 है। हाँ भाई, -1 वाला जरा मसला है, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, आओ, लेकिन उससे पहले जरा हम 3 को खत्म करें, हैं 3 को खत्म करें, चलो आप करते हैं। रफ फर्क कहीं और तो नहीं भैया? नहीं। तो 1 के ऊपर 0 आ चुका है प्यारे बच्चों, 1 के नीचे तमाम 0, 1 के ऊपर 0, 1 के नीचे, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। क्या करेंगे शपाडर बच्चों,
इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं और नीचे माइनस करवा दूं, हो जाएगा 0? जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा भाई यहाँ पर तो लिखो, यहाँ पर तो लिखो, ये हमारे पास क्या रो नंबर 1 ऐसी थी? नहीं भाई अभी बनाया, तो लिखो ना बाय रो नंबर 1। क्या किया? रो नंबर 1 को चेंज किया हमने। कैसे किया? किसकी मदद से किया? रो नंबर 2 की मदद से किया। और कैसे किया भाई? सिंपली रो नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ और हमने ऐड कर दिया रो नंबर 1 के अंदर। सिंपल, क्लियर है बात? प्लस किया, 0 आ गया। सही, आगे बढ़ो। तो चलो बच्चों, 1 0 1 अपनी जगह पर, 0 1 -1 अपनी जगह पर। अब आ जाओ, ये 0 भी ऐसे ही है, 1 3 ज़ा 3 और वो 3 और ये 3 को माइनस करवा दो, 0 हुआ। अब इधर गौर करो जरा, इधर मसला आएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3। इस माइनस के 3 को बच्चों माइनस करवाना है नीचे लाकर माइनस के 2 के साथ। समझ में आ रही? देखो साइन का घपला है, साइन का ख्याल रखना है। क्या करना भाई, देखो ना, गौर करो, 3 1 ज़ा 3 हुआ, यहाँ लिख के दिखाता हूँ, 3 1 ज़ा 3 हुआ और जो आंसर आया यानी कि 3, वो मैंने नीचे लाके माइनस करवा दिया तो 0 आया। यही काम यहाँ पर होगा भाई। देखो माइनस प्लस माइनस, 1 3 ज़ा 3 आया। अब इस माइनस के 3 को नीचे लाकर माइनस करवाना है, किसके साथ? माइनस के 2 के साथ। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये 3 में से 2 का 1, 3 बड़ा प्लस का 1। क्लियर? तो इसका मतलब भैया यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया प्लस का 1। क्या आया? प्लस का 1। काफ़ी हद तक कहानी सॉल्व हो चुकी और मेरे ख्याल से आपको ये पिछले पार्ट से कुछ आसान भी लग रहा होगा, है? ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? अब मैं जो एक्स्ट्रा स्टेप बच्चों पहले आपको फेयर में करके दिखा रहा था, अब मैं उसको रफ में करके आपको कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा आसानी से मुश्किल की तरफ आओ। क्योंकि देखो एग्जामिनर को एक्स्ट्रा स्टेप इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो आपको उसके नंबर नहीं देने वाला। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो हम एक्स्ट्रा स्टेप कर रहे हैं अपने सीखने के लिए तो बहुत अच्छा है बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स इस पे मिलेंगे क्या आपने डायरेक्ट उसको चेंज करके यहाँ लिख दिया। अच्छा अगेन मैं ये समझ लो रफ फर्क है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्लियर? ये भी रफ फर्क है, मिटा लेना, सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखना है। रफ फर्क है, मिटा लेना, रफ फर्क है, मिटा लेना। अच्छा हाँ भाई, क्या किए, किस पे तब्दीली की? रो नंबर 3 में तब्दीली की। अच्छा जी, बाय रो 3 क्या तब्दीली की? रो नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के नीचे माइनस करवा दिया। क्लियर हुई बात? चलो भाई, 1 के नीचे 0, 1 के ऊपर भी 0, 1 के नीचे भी 0। वैसे आपको पता है कि ये एक्लॉन फॉर्म बन चुकी है, बट वी नीड रिड्यूस एक्लॉन। अब इस 1 के ऊपर 2 1 रह गए, इनको भी 0 करना है, तो लिहाजा मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करा के ऊपर ऐड करवा देता हूँ। तो चलो दोबारा प्यारे बच्चों, मैं देखो मल्टीप्लाई बाय 1 लिख रहा हूँ, इन दोनों के साथ नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि हमें पता है आंसर 0 आएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तीनों से किया, यहाँ तीनों से किया और कहीं किया, यहाँ पर भी देखो, यहाँ 2 से क्यों किया? यहाँ 0 था। तो ये याद रखना है, जब भी मल्टीप्लाई करना है पूरी रॉ से करना है, ठीक है? लेकिन क्योंकि 0 है फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा शो नहीं कर रहा। तो चलो भाई, ऊपर है 1 0 1, नीचे है 0 1 0 0। हाँ भाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया और 1 को ऊपर जमा कर दिया, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हुआ? 0 हुआ, नीचे 1 बचा। अब इस 1 को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करो और पहले वाले के साथ माइनस कर दो। लेकिन ज़रा यहाँ रीज़न लिखो भाई, रीज़न लिखो, ये 0 कैसे आया लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया? रो नंबर 2 में तब्दीली की। कैसे किया भाई? हमने रो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया और ऊपर वाले के साथ ऐड करवा दिया, 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करवा दिया, 0 हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 1 0। हाँ भाई, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया और इसके साथ माइनस करवा दिया, तो ये 0 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो लिख दे कैसे किया भाई, किसके अंदर तब्दीली लाए? रो नंबर 1 में तब्दीली लाए। कैसे लाए? रो 3 की मदद से लाए। रो 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ
और ऊपर जाकर माइनस कर दिया। इज इट क्लियर? हाँ भैया, 1 के नीचे 0, 1 के ऊपर, 1 के नीचे 0, 1 के ऊपर 0। क्या ये हमारे पास एक रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म आ गई है प्यारे बच्चों? हाँ भाई बोलो, क्या हमारे पास ये एक रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म आ गई है? जी सर, हमारे पास एक रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म आ चुकी है। तो बच्चों मज़ा आ रहा है, फील ले रहे हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताया करें बच्चों। हमें अंदाज़ा हो कि हमारी मेहनत से आपको कितना सीखने को मिल रहा है, कितना आपके लिए चीज़ें आसान हो रही हैं। और अगर बच्चों इन वीडियो से हेल्प होती है, इसे लाजमी अपने क्लास फेलोज तक पहुँचाया करो, शेयर किया करो, ताकि उन सबकी भी हेल्प हो और वो भी पढ़ सकें और आपके साथ साथ आगे बढ़ सकें। तो वीडियो को करेंगे पॉज बच्चों, यहाँ पर जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फाइनल पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर लास्ट पार्ट, यस पार्ट नंबर 3 बच्चों, जो कि हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट। तो दिखने में भैया ये सवाल आपको यकीनन आसान लग रहा होगा, और अगर लग रहा है तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। बिकॉज बच्चों अगर हम यहाँ गौर करते हैं, इस सवाल में हमें काफ़ी जगहों पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 जगहों पे हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 1 मौजूद है। तो आपको पता है हम तो वैसे इस मैट्रिक्स को रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बनाने जाते हैं या चाह रहे हैं। सो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें कहाँ पर 1 मिल जाए, कहीं 0 मिल जाए, तो हमारा काम आसान हो जाए। तो लेट इसी तरह यहाँ पर सिमिलरली हमारे पास हमें ज़्यादातर 1 देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये बहुत आसान होने वाला है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। सो हमने लेट कर लिया है मैट्रिक्स ए के इक्वल, तो हमें पहला एलिमेंट पहली रॉ का 1 चाहिए होता है, वो मिल गया। अब हमें नीचे 0 चाहिए। क्या करेंगे भैया, इस पूरी रॉ को यूज़ कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नीचे माइनस करवा देते हैं। बात समझ में आती है सबको? हाँ भाई, तो पहली रॉ तो एज इट इज 1 1 1 और -1। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, पहले 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, 1 2 ज़ा माइनस का 2। अब इन सबको नीचे जाकर माइनस करवा, ये 2 इस 2 के साथ जाके माइनस हुआ, 0 हुआ। ये 2 इस 2 के साथ माइनस हुआ, 0। अरे वाह भाई, मजे हो गए, 2 0 मिल गए एक साथ। यहाँ आ जाओ, ये 2 बच्चों ज़रा गौर करो, ये 1 है, ये 2 उसके साथ नीचे आके माइनस हो रहा है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 बड़ा माइनस का है। अब इसी तरीके से ये माइनस का 2 है, तो ये माइनस के 3 के साथ जाकर माइनस होगा माइनस का 2। इस चीज़ को ज़रा समझो। देखो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश होती है बच्चों उस वीक पॉइंट को ज़रूर एड्रेस करूँ, हाईलाइट करूँ, जहाँ पर 90% मुझे पता होता है कि एक अच्छा स्टूडेंट भी वहाँ जाकर थोड़ा मिस्टेक करने का उसका चांस होता है। भाई देखो उस चीज़ को ज़रा समझो, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आ रहा है हम उसको नीचे लाकर माइनस करवा रहे हैं। अब बच्चे क्या समझते हैं, सर ये -2 है तो डायरेक्ट -3 -2 लिख दिया। अरे नहीं भाई, ये माइनस तो इसके साथ है ना, ये माइनस हम कर रहे हैं जो हमने बाकियों के साथ किया। सिमिलरली यहाँ इसलिए माइनस हमारा ऑपरेशन का है और ये जो माइनस है ये अपने साथ लेकर आया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलो भाई, सो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, 3 में से 2 गए 1, 3 बड़ा माइनस का 1, तो लिहाजा यहाँ क्या आया, माइनस का। क्लियर हो गई बात सबको? अब हाँ भैया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आखिरी रॉ। हाँ भाई, बाय कौन सी रॉ में छेड़छाड़ की? रॉ में छेड़छाड़ की भाई, रॉ नंबर 2 में। अच्छा जी ठीक है, किस रॉ को इस्तेमाल किया? सर रॉ नंबर 1 को इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? सर 2 से मल्टीप्लाई करवाया और फिर नीचे वालों के साथ क्या किया, माइनस करवा दिया। सबको लिखना आया या नहीं आया? बार बार पूछ रहा हूँ ये बात, ये लिखना आना चाहिए बच्चों, स्टेटमेंट रीजन लिखना आना चाहिए कि हमारे पास जो आंसर आया वो कैसे आया। यहाँ तक बात क्लियर है? छाप लें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम ज़रा रफर को इरेज कर लें। अच्छा जी, 1 के नीचे हमारे पास 0 मिल चुका है हमें, 1 के साथ 1 के नीचे 0 मिल चुका है, लेकिन अब ये नीचे 1 हमें परेशान कर रहा है, इसको भी 0 बनाते हैं। दोबारा पहली रॉ को इस्तेमाल करते हैं और पहली रॉ को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, 1 के साथ, 1 के साथ। और ये पहले से माइनस है तो प्लस का 1 लाकर इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें। भाई जो भी साइन है उसका उल्टा काम करो, जैसे कि यहाँ पर प्लस का 2 था तो हमने क्या किया, हमने माइनस किया।
अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दें, प्लस कर दें। जो काम पहले से हुआ हुआ उसको उल्टा कर दो। यहाँ पर प्लस का 2 था तो हमने -2 करवाया, यहाँ पर माइनस का 1 है तो हमें यहाँ क्या करवाना है, प्लस करवाना है। और हमारा फोकस कौन है भाई, पहला। बाकियों को हम नहीं जानते, बाकियों पे जो असर आएगा उसको हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। सो स्टूडेंट्स, शापाटर बच्चों, काफी हद तक समझ गए होंगे कहानी। पहली रो एज इट इज 1 1 1 माइनस का 1 0 0 -1 -1। हाँ भैया, ये 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ लिख दूं मैं, कंफ्यूज ना होता कि 1 1 1 जा माइनस प्लस -1। अब इन सबको इसके साथ ऐड करना है भाई। देखो ये माइनस का 1 है, इसमें ऐड करना है किसको, पहले वाले 1 को। तो -1 + 1 क्या हुआ, 0 हुआ। अब ये देखो माइनस का 1 है, इसमें ये वाला 1 ऐड करना है, तो ये भी 0 हुआ। मजा आ रहा है। अब ये वाला देखो, ये वाला जो 1 है तीसरा वाला, वो तीसरे वाले में ऐड होगा कुछ इस तरह, तो ये 2 बना। क्लियर। अब ये माइनस का देखो, यहाँ -3 पहले से है, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं किसको, माइनस के 1 को। ये माइनस का 1 अपने साथ माइनस लेकर आया है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, 3 और 1 4। तो हमारे पास क्या आया भैया, माइनस का 2। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो या नहीं ले रहे, ये बताना। फील ले रहे हो या नहीं ले रहे, बात को समझना जरूरी है। थोड़ा सा तेज हो गए बच्चों, स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि पहले पार्ट पे हमने बहुत जोर लगाया है और हर तरीके से कोशिश की है कि आपको समझाने की कोशिश करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को पहली दफ़ा में ही समझ में आ जाए, और मैं इस चीज़ पर यकीन भी नहीं रखता कि कोई बंदा ये समझता है, कोई टीचर ये समझता है कि वही स्टूडेंट अच्छा है जो पहली दफ़ा में ही समझने में समझ जाए। तो भैया ये गलत बात है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हम भी बड़े कमज़ोर हैं भाई, एक टॉपिक को समझने के लिए 10 दफ़ा मुख्तलिफ चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर वो चीज़, तो हम बहुत वीक हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों, अगर आपको पहली दफ़ा नहीं समझ में आ रहा, डजेंट मीन कि आप जो है वो इस काबिल नहीं हैं या आप पढ़ नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो चीज़ नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब ये कि फॉर अ टाइम भी उस वक्त हो सकता है दिमाग में कोई और चीज़ चल रही हो, किसी और चीज़ की टेंशन हो, फोकस नहीं हो पा रहा हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा गैप लेके दोबारा देखें, 2 से 3 दफ़ा देखें, ठीक है। टाइम बदल बदल कर देखें, एंड यू विल बच्चों कम टू नो, आपको ये चीज़, इसका रिजल्ट मिलेगा जब आप एंड में देखेंगे, मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करके चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा हाँ ये चीज़ मैंने इस टाइम पे पढ़ने की कोशिश की, मुझे नहीं समझ में आई, मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने कुछ टाइम के बाद अगले दिन किया, अगले टाइम किया, और दोबारा फोकस होके किया। समझ क्लियर है बात, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं समझना है कि सर पहली दफ़ा नहीं आया तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। पहली दफ़ा नहीं आया तो दूसरी दफ़ा देखेंगे, दूसरी दफ़ा भी नहीं आया, तीसरी चौथी पांचवी दफ़ा भी देखेंगे, इंशाल्लाह आ जाएगा। ओके जी, सो बाय। कौन सी रॉ में तब्दीली की भैया, हमने तब्दीली की रॉ नंबर 3 में, बाय रॉ 3। किसकी मदद से की, रॉ नंबर 1 की मदद से की। रॉ 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, 1 से करवाया, और रॉ 3 के साथ क्या किया भैया, ऐड कर दिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो 1 के नीचे 0 आ गया, 1 के नीचे 0 आ गया। अब इस 2 को ख़त्म करना है, इस 2 को क्या बनाना है भैया, इस 2 को 1 बना दे। बोलो भाई 1 बना दे, 1 बना देते। या फिर आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि आप इस माइनस को ख़त्म करने के लिए पहले इन दोनों को -1 से डिवाइड करा दो। देखो हमें 1 चाहिए होता है, हमें -1 नहीं चाहिए होता, ये बात तो सबको पता है ना भाई। वी आर पॉजिटिव हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि हमें पॉजिटिव ही मिले, हमें पॉजिटिव ही मिले। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस माइनस को ख़त्म कर देते हैं। तो चलो इस पूरी रॉ को -1 से डिवाइड करा दो, क्योंकि जब नंबर प्लस हो जाता है तो हमारे लिए उस पर ज़रा काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये माइनस का 1। अब कुछ बच्चों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, उस सवाल को भी हम डिस्कस करते हैं। हाँ भैया, 0 को -1 से डिवाइड करूँगा, 0 ही रहेगा। इस 0 को -1 से डिवाइड करूँगा, 0 ही रहेगा। अब इस माइनस के 1 को माइनस के 1 से डिवाइड करूँगा, अगर माइनस के 1 को डिवाइड करूँगा माइनस के 1 से, तो माइनस और माइनस मर गया, 1 1 1 1 1 1, तो मेरे पास प्लस का 1 आया। बिल्कुल इसी तरीके से जब इसको भी माइनस के 1 से डिवाइड करूँगा तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 1। यहाँ तक बात क्लियर होती है सबको। अब बहुत सारे बच्चे समझ रहे होते सर ये ऊपर 3 1 बैठे हुए थे, ये एक माइनस वाला है, तो इसके माइनस को ख़त्म करने के लिए भी तो हम सबको -1 से डिवाइड करा दें, है ना।
हो सकता है कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आया, जिस बच्चे के जहन में ये सवाल आया है वो जरूर कमेंट में जरूर लिखें। बच्चों देखो आपकी क्यूरी से पता चलेगा, हाँ भाई वाकई ये प्रॉब्लम बच्चों को आया था, वो यहाँ कंफ्यूज हुए थे, उनकी गाड़ी फंस गई थी यहाँ पर, लेकिन कोई मसला नहीं, हम धक्का लगाएंगे आपकी गाड़ी में और इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो भैया देखो, अब अगर मैं इस माइनस को खत्म करने के लिए इस सबको मुझे -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये तीनों माइनस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये वाली जो टेक्नोलॉजी हमने यहाँ यूज की है, टेक्नोलॉजिया, वो यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे। यहाँ पर हमने क्यों की? क्योंकि यहाँ पर बाकी दो तो थे जीरो, तो इनको तो किसी से भी डिवाइड कराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही आना है। और ये दोनों माइनस के थे, लिहाजा दोनों को -1 से डिवाइड किया तो हमारा मकसद पूरा हुआ, हमें दोनों पॉजिटिव मिल गए। अब बात समझ में आई? लेकिन इस माइनस को खत्म करने की कोशिश करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर ये तीनों माइनस हो जाएंगे। तो हम एक को बर्दाश्त करें या तीन को बर्दाश्त करें, तो हमारे लिए एक काफ़ी है, इसी को हम हल कर लेंगे। बात क्लियर है? हाँ भाई, क्या किया हमने? बाय किस पे काम किया? रो नंबर 2 पे किया। क्या काम किया? कुछ भी नहीं, बस -1 से डिवाइड करवा दिया पूरी रो। क्लियर? आगे। अच्छा जी, अब 1 के ऊपर भी जीरो चाहिए, 1 के नीचे भी जीरो चाहिए, तो पहले नीचे वाले को मुका देते हैं। तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको भी करना पड़ेगा। यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, 1 1 1 -1 0 0। हाँ भाई, अच्छा ये भी एज इट इज है। यहाँ आ जाओ, जिस रो पे काम कर रहे हैं उसको ज़रा मार्कर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको आसानी हो। हाँ भाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, और फिर जो 2 आया उसको उसके साथ माइनस करवा दिया, 0 आ गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 आया, उसको माइनस करवा दिया, किसके साथ? -4 के साथ। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, 4 और 2 6, माइनस का 6। बात क्लियर हुई? बोलो भैया, बात क्लियर हुई? तो देखो, मैं माइनस वाला हमेशा अलग से तुम्हें करके दिखाता हूँ प्यारे बच्चों, है तुम्हारे लिए स्पेशल मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ फंसते हैं और वो आगे भी फंसते रहेंगे, लेकिन कोई मसला नहीं। फंसने का हल क्या है? उस चीज़ को रफ वर्क में करके देखो सेपरेटली, खुद ही समझ में आ जाएगा, खुद नहीं, कहीं नहीं फंसोगे। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या किया हमने? किस रो में छेड़छाड़ की? रो नंबर 3 में की। कैसे की भैया? रो 2 को इस्तेमाल किया। कैसे किया? पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले के साथ माइनस करवा दिया। क्लियर हो गई बात बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब नीचे मुझे अगर सारे जीरो मिल जाएं, या चलो जीरो ना भी मिले, 1 मिल जाए यहाँ पर, तो कहानी आसान हो जाएगी। तो -6 को +1 बनाने का क्या तरीका है कि -6 को -6 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो चलो भाई, तो 1 1 1 -1 0 0 1 1 0 0 0। हाँ भाई, -6 से डिवाइड करेंगे, जीरो को जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। -6 को -6 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस बढ़ गया, 6 1 6 6 1 6, तो क्या आया? प्लस का 1 आया। हाँ भाई, रो नंबर 3 में छेड़छाड़ की। क्या छेड़ की है? -6 से डिवाइड करवाया। बात क्लियर? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? काम आसान हो रहा है। देखो भाई, इस 1 के नीचे तमाम जीरो, इस 1 के नीचे तमाम जीरो, इस 1 के नीचे जीरो, ये 1, इसके नीचे कुछ नहीं, परफेक्ट। यहाँ तक कहानी सही है। एक्लॉन मैट्रिक्स तो ये बन चुका है, लेकिन हमें एक्लॉन नहीं बनाना है, हमें रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बनाना है प्यारे बच्चों। तो हमें 1 के ऊपर भी जीरो चाहिए, तो यहाँ इन दोनों 1 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो ठीक है, जाने दो। इस 1 के ऊपर ये 1 बैठा हुआ है, इसको जीरो बनाना है, तो कैसे करेंगे भैया? कैसे करेंगे? सिंपल, 1 से मल्टीप्लाई करवा दो और ऊपर वाले के साथ माइनस करवा दो। तो चलो भाई, ऐसा कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो, ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे, जीरो ही आएगा, तो ऊपर जाके जीरो माइनस होगा, इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये 1 और ये 1 ऐसे बस। ये वाला देखो, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इधर आकर माइनस हुआ, तो ये हो गया जीरो। अब ये 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, माइनस के 1 में ऊपर जाकर ये 1 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बना? माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, एक और एक दो। क्लियर है? नीचे ऐसे ही 0 0 1 1 0 0 0 1। हाँ भाई, अब इस 1 के ऊपर भी जीरो आ गया, यहाँ नहीं था, अब आ गया। कैसे आया भाई? हमने किस में मेहनत की? हमने मेहनत की रो नंबर 1 में मेहनत की हमने, ठीक है। किसकी मदद से की? रो नंबर 2 की मदद से की, रो 2 लिखा। कैसे किया भाई? 1 से मल्टीप्लाई करवाया रो 2 को
और ऊपर वाले के साथ माइनस करवा दिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1 के ऊपर 0, 1 के नीचे 0 मिल चुका हमें, बढ़िया एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब इस 1 के नीचे 0 चाहिए और इस 1 के ऊपर भी 0 चाहिए, लिहाजा बच्चों हम इस नीचे वाले 1 का इस्तेमाल करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर वाले के साथ माइनस करवा देते हैं। तो चलो फिर, अब कुछ बच्चों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने इस वाले 1 को यूज़ क्यों नहीं किया कि इस 1 को या इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करवाते और नीचे वाले के साथ माइनस करवाते। भाई ये देखो, यहाँ अगर -1 मल्टीप्लाई करोगे 1 से और 0 के साथ माइनस करवाओगे तो जवाब -1 आ जाएगा। तो हमने 0 को नहीं हिलाना होता, 0 विल रिमेन 0, उसको नहीं छेड़ना, लिहाजा हम इसका यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? चलो भाई, 0 0, ये 0 से 1 मल्टीप्लाई होकर ऊपर माइनस होगा, ये 1 ही रहेगा। यहाँ देखो, ये 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर जाके माइनस हुआ, 0 हो गया। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1 अपनी जगह पर। हाँ भाई, क्या तब्दीली की? कौन सी रॉ में तब्दीली की? सर तब्दीली की हमने रॉ नंबर 2 में। कैसे की? रॉ नंबर 3 की मदद से की। उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया और ऊपर से माइनस करवाया। क्लियर? अब बच्चों यहाँ देखो, 1 के ऊपर भी 0, 1 के नीचे भी 0, 1 के नीचे भी 0। अब ये 1 रह गया, 1 के ऊपर दोनों 0 चाहिए, नीचे कुछ है नहीं, ऊपर दोनों 0 चाहिए। तो ये 0 आ चुका, ये -2 खत्म करना है। भैया कैसे होगा? सर 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर, 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दे। तो चलो भाई, तो 1 1 0। हाँ भाई देखो, ये भी सबसे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेंगे। तो ऊपर जाके ऐड होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है। यहाँ देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का 2 आया और ऊपर जाके +2 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। क्या किया भैया? रॉ नंबर 1 में मेहनत की हमने। कैसे मेहनत की? रॉ नंबर 3 को इस्तेमाल किया। कैसे किया? 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर जाकर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ऐड कर दिया प्यारे बच्चों। नाउ क्या हमारे पास रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म आ गई प्यारे बच्चों? क्या हमारे पास रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म आ गई? जी सर बिल्कुल आ गई। 1 1 के नीचे 0 1 1 के नीचे 0 1 1 के ऊपर नीचे 0 1 1 के ऊपर तमाम 0। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो और कितनी हेल्प हुई आपकी इस वीडियो से, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। अपना फीडबैक देना नहीं भूलना है और उम्मीद करते हैं बच्चों इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। बच्चों विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एजुकेशन। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।